मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। मैं एक बार फिर आप सबको आज की संडे सर्विस में वेलकम करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं सारे एक बार फिर मिलकर आपके कलाम में से अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए सीखने वाले बन जाएंगे। हवाला नोट फरमाइए। लेट मी रिपीट द रेफरेंस इन इंग्लिश फर्स्ट। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्सेस फ्रॉम 1 to 3। यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 9 और उसकी आयत नंबर 1 से 3। रब के कलाम से हम तिलावत सुनेंगे उर्दू और पंजाबी में, और उर्दू में तिलावत करने के लिए मैं मिसेज डेविड से दरखास्त करूँगा सामने तशरीफ लाएं और कलाम के इस हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें और आप सारे इसकी समाअत फरमाएं, इसको सुने और इसके बाद हम रब के कलाम पे गौर व फिक्र करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम अपनी नसीहत के लिए देखेंगे जॉन चैप्टर 9 वर्स 1 to 3। यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब और उसकी पहली आयत से 3री आयत, जिसमें यूं दर्ज है, यीशु एक जन्म के अंधे को शिफा देता है। फिर उसने जाते वक्त एक शख्स को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा, आए नबी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के कलाम काम उसमें साहिब हो। खुदाओं के पाक कलाम पढ़े, सुने जाने पर उसकी बरकत हो। और अभी इसी हवाला को पंजाबी में पढ़ने के लिए मेरे भाई मनीष जी सबको सलाम। मैं पढ़ूंगा यूहन्ना की इंजील चैप्टर 9 तक। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਮਾਂਦਰੂ ਅੰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਅੰਨਾ ਜੰਮਿਆ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। पाक कलाम दे पढ़े और सुने जानते प्रभु यीशु मसीह की बरकत मिले। आमीन। जी अभी हम रब के कलाम पे थोड़ी देर के लिए गौर फिक्र करेंगे मिलके, और रब के कलाम में से सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है द अनसीन हैंड ऑफ अनदेखा हाथ। तो मैंने बता दिया ये अनदेखा हाथ किसका है। दुनिया में जब हम इस दुनिया में देखते हैं, उसकी सलाई पे गौर व फिक्र करते हैं, उसकी बनाई हुई चीजों पे गौर व फिक्र करते हैं, तो बात वाज़ेह हो जाती है कि रब के हाथ में कैसे कैसे कृष्ण और कमाल जो है वो दिखाए हैं और वंडर्स हमारी जिंदगियों के लिए बनाए हुए हैं। When we look at the creation, when we look at the intelligent design behind all this creation, we definitely come to know that God had made all these things. His hand is behind that. लेकिन एक और भी मैं आज नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बाज़ का तो हमारी जिंदगी में मुश्किलात, तकलीफें, पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स आते हैं, जो हमें शेप कर रहे होते हैं, जो हमें बना रहे होते हैं, जो हमें किसी मंजिल के लिए, किसी बड़े काम के लिए, किसी बड़े मिशन के लिए तैयार कर रहे होते हैं, और उसके पीछे बेखुदा का हाथ होता है, अगरचे वो हमें नजर नहीं आता, और वो जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा होता है वो भी इस बात की गवाही नहीं देता या
इस बात को सपोर्ट नहीं कर रहा होता या मानने के लिए तैयार नहीं होते कि इन चीजों के पीछे खुदा का कोई हाथ है ना। हमें लगता नहीं है कि इन चीजों के पीछे खुदा, हम तो कहते हैं खुदा अच्छी अच्छी चीजें बनाता। ऑफ कोर्स ही इज गुड गॉड इंडीड, ही मेक्स थिंग्स रियली गुड, he is a good God, he makes things always good, but sometimes, let me repeat again, sometimes things happen in our lives which are really hard to accept, difficult to face, और हमें लगता है ये पता नहीं क्यों। मैं आपको बताना चाहता हूं इन बातों के पीछे भी खुदा का हाथ, अनदेखा हाथ होता है। हमें नजर तो आ नहीं आता, ये की बात है, लेकिन उन चीजों को देख के, उन पे गौर करके, फिक्र करके हम ये नतीजा निकालते हैं कि इसके पीछे खुदा का हाथ है। मैं अचानक मिसालें कलाम अक़दस में से आपकी खिदमत में पेश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि हम सारे इसको मिलके सीखने की जो कोशिश करेंगे। आपको याद है खुदा का बंदा मोसेस कहां पे पले बड़े थे? वो पले बड़े थे एक बहुत बड़े पैलेस में, है ना। ही वॉज अ प्रिंस रेड बाय रॉयल फैमिली, और उनको फिर वहां से, मैं स्टोरी रिपीट नहीं करूंगा, भागना पड़ा और वो चले गए फिर एक और इलाके में, और वहां पर जाकर वो यत्रू जो है उसकी बेटी से उन्होंने शादी कर ली और उसकी भेड़ें चराया करते थे। He became a shepherd and his duty was to take care of his sheep, his cattle. हम देखते हैं कि इनके वो भेड़ें चराने के लिए निकले हुए हैं और क्या होता है, अचानक उन्हें एक झाड़ी नजर आती है और वहां पर उनकी खुदा से मुलाकात होती है। He meets that great God while he was flocking, क्या कर रहे, भेड़ें चरा रहे, flocking the sheep। उन्होंने सोचा नहीं था, मैं सोचता हूं कि कुड़ने की बजाय, शिकायतें करने की बजाय, अभी उन्होंने भाई महल छोड़ा हुआ था, इतना बड़ा अपना रुतबा छोड़ा हुआ था। He was a prince, he was like a very big man in Egypt, but he left everything, छोड़ के तो बियाबान में चले गए। लेकिन हम उन्हें देखते हुए कुड़ नहीं रहे, जो कुछ जिंदगी में है उसमें किनायत करके खुशी से वो अपना काम कर। मुझे पता, यकीन दिल में सोचते होंगे कभी, लेकिन वो खुदा की रजा पर आमीन कह के हम देखते हैं कि वो वहां पर तैयार हैं कि अब जो खुदा ने मेरे लिए रखा है मुझे इसी में अपनी मंजिल को तलाश करना है। और क्या होता है, उन्हें पता था कि मेरी खुदा से मुलाकात होगी, नहीं, he was just going through all those daily routines, daily chores of life, और अचानक फिर वहां पर उनकी किनसे मुलाकात हो गई, रब से मुलाकात हो गई, और रब ने अपना आप उस पर, God revealed himself to him through that consuming, burning bush over there. He never thought that he was going to see the Lord that day, but he just went out. मुश्किलात और तकलीफें थी, लेकिन वो उनमें आगे बढ़ रहे हैं और आगे चलते चले जाते हैं। यहां पर जब खुदा उसको मिलते हैं, मैं ये सोच रहा था कि फिर मिस्र से निकालना, वहां से पैलेस से निकालना और वहां पर उसको बियाबान में ले जाना और वहां पर यह सारा, उसके पीछे तो खुदा का अनदेखा हाथ था। God was preparing him to be a deliverer for the whole nation of Israel. Do you see the hand there? So बात बात हमें लगता है कि ये तो बड़ा फेज, this phase of my life is very difficult. It is so difficult to accept it. I had to come out of the comfort zone of my life. I had never expected what life is throwing at me at the moment. I had never expected that. Look, why did it happen to me? Let me tell you something. Be thankful to him. Be grateful to him. Ask his will to be done in your life. और फिर खुदा का हम बड़ा हुआ हाथ अपनी जिंदगी में देखते हैं, वो हमें इस्तेमाल कर लेता है। मुश्किलात आती है, तकलीफें आती है, लेकिन देखिए फिर क्या हुआ। खुदा ने कहा, मोसेस, get ready. I am going to give you a very big task. You are going to be one of the greatest heroes of faith. I am going to send you to Egypt. You have to face hell. You have to set my nation free. तू जाए और मेरी कौम को
उसको छुड़ा के लेके आना है। इतना बड़ा काम दिया। और अगर मोसेस उड़ते रहते, परेशान रहते, हड हरामी उनको फट जाती, घर में बैठे रहते, कुछ ना करते, तो फिर खुदा के नजारे और खुदा से मुलाकात मुमकिन ना होती। इसलिए दोस्तों, यहां पर भी जो सुन रहे हैं और यहां पर भी सुन रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मैं इन दिनों में अपने कंफर्ट जोन से बाहर हूं, पता नहीं क्यों हो रहा है, जिंदगी की बड़ी अजीब सी फेज चल रही है, समझ नहीं लगता, be thankful to him for whatever is going on in your life. Let his will be done in your life. Ask Lord, अगर तू कुछ मेरी जिंदगी में अकॉम्प्लिश करना चाह रहा है, मैं मुश्किल से गुजर रहा हूं, मैं गुजर रही हूं, हो सकता है कोई आप में से ऐसा हो जो किसी दूर दराज के इलाके में कहीं बियाबान में हो, कोई है आप में से ऐसा? Sometime, maybe, somewhere, somebody. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा का अनसीन हाथ उसके पीछे देखें और तलाश करने की कोशिश करें। God is like that. वो हमें मुश्किलात से गुजारता है, तकलीफों से गुजारता है और फिर अपने काम के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। दाऊद को देखें, दाऊद अभी बच्चा था और उसके भाई कहां पर थे? जंग में थे, और बाप ने क्या दे के भेजा? अल्लाह अपने भाइयों को खुराक दिया, फूड दिया, वो जंग में बिजी हैं, वो लड़ रहे हैं, तो फूड लेगा, और वो कहता खुदा मैं नहीं अपोज जाऊं। If he had become disobedient that day and would have not taken the food to his brothers, he would have missed something very big in his life. लेकिन उसने कहा ठीक है भाई, I will go, मैं अगर वहां पर खतरा है, मुश्किल है, मैं जाऊंगा अपने भाइयों के लिए, और वो वहां पर फूड लेके गया, और क्या कर देखते हैं उसने क्या क्या किया, वहां पर जाकर उसने जाति जूलियत को देखा और खड़ा हो गया और उसको मार डाला। ओबीडियंस मुश्किल लगती है, बात पर लगता है कि ये मुश्किल, आई एम हेडिंग टुवर्ड समथिंग वेरी डिफिकल्ट मैन, आई शुड अवॉइड दैट, आई शुड नॉट गो देयर, आई माइट बी ट्रैप्ड, आई माइट गेट किल्ड, है ना? लेकिन अगर खुदा की रजा हो और हम ओबीडियंट रहे और खुदा पर ईमान रखें, तो खुदा हमें दाऊद की तरह लाइक दैट ही कैन यूज अस, ही कैन मेक अस kill Goliath. And you know Goliath ये जो जूलियत है, ये बड़े मुख्तलिफ किस्म के जूलियत है। We have different Goliaths in our lives, but we have to be obedient. Get up, फेस करें, और खुदा हमें चाहता है हम अपनी जिंदगी में पाए जाने वाले ये जो Goliaths हैं, इनको मारें, इनको खत्म करें। अनसीन हाथ हमको नजर आया दाऊद की लाइफ के पीछे भी, कहां से निकला और कहां पर खुदा उसको ले। साउल की बात सुने, साउल का आपको याद है, साउल जब शमूएल नबी से मिला वो क्या कर रहा था, किसी को याद है? हाँ जी, he was in search of the lost donkeys, the asses of his father, साउल, और अपने बाप के वो, और उसको शमूएल नबी मिल जाते, और वो कहता, तो बंदा कहता किससे पूछते हैं कि अब हमारी मदद कर, तो कहते नहीं हम नहीं मिलेंगे इससे, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं उसको देने के लिए, पहली बार तो गिफ्ट भी नहीं है, कोई पैसा भी नहीं, तो कहते नहीं हम चलते हैं नबी के पास, हम ये जो भी हमारे पास हम देंगे और उसकी रजा तलाश करते। और साउल ने सोचा था, Saul went out there to find the lost donkey, the asses of his father, and he came back as a king. Listen to me carefully. निकला था किसी काम, बाप को ओबीडिएंट होकर निकला, अपने बाप के गधे ढूंढ रहा है, मेहनत कर रहा है, और वहां पर हम देखते हैं खुदा का अनसीन हैंड वहां पर काम कर रहा था। वो तो परेशान घूम रहा होगा, हमारी साड़ी चोरी हो गई है, साढ़े को रहा कुछ नहीं, बाप के गधे गुम हो गए हैं, अब मैं क्या करूं, रोने चिल्लाने की बजाय ढूंढ रहा है। He is looking at the positive side of the picture. He is trying to find those lost animals. और फिर क्या होता है कि वहां पर उनकी शमूएल नबी से मुलाकात हो जाती है और खुदा उन्हें फिर अपने काम के लिए चुनता है। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, हम सबकी जिंदगियों में खुदा किसी ना किसी तरीके से काम कर रहा होता है। अनसीन हैंड ऑफ गॉड इज वर्किंग। अगरचे मुश्किल आपको लगेगा नेगेटिव की चीज हो रही है मेरी जिंदगी, wait, try to listen to his voice, try to listen to his will for your life. खुदा की कोई मर्जी है हमारी जिंदगी के लिए जिसके बारे में जानना आज हद
मूसा ने बता दिया, दाऊद ने बता दिया, साउल का वाकया अल्लाह ने बयान किया। लेकिन बाज का ये भी मेरे साथ है, खुदा का अनसीन हाथ हमेशा अच्छाई के लिए होता, कई दफा सजा देने के लिए होता है। याद है हमान क्या करना चाह रहा था? मर्दकी को मोर्देखाई, हामान वांटेड टू किल मोर्देखाई, और क्या करना चाह रहा था? वो सारी यहूदी कौम को मार देना चाहता था, कत्ल कर देना चाहता था। खुदा का हाथ काम कर रहा था पीछे, वर्किंग इन हिज एंड अदर्स लाइव्स। फिर क्या हुआ? वो जो सूली बनाई उसने, उस सूली पर खुद हामान को मारा गया, और बाद में अर्थकशिश का बादशाह ने कहा, मैंने परवाना जारी किया था कि यहूदियों को मारा जाए, पर यहूदियों, मैं तुम्हें परवाना देता हूं कि तुम अपने दुश्मनों को मार। गॉड वाज एट वर्क। लगा ऐसे था कि सारी यहूदी कौम मर जाएगी और मर्दगी को सूली पे चढ़ा दिया जाएगा, but God was at work। और खुदा ने मर्दगी को भी बचाया, आस्तर को भी सरफराज किया, और पूरी बनी इस्राएल कौम को भी बचा लिया, बल्कि उनके दुश्मनों को मरवा दिया। मैं बताना चाहता हूं आजकल जो परसिक्यूटेड क्रिश्चियंस है दुनिया में, प्यारे भाइयों प्यारी बहन, लिसन टू मी केयरफुल। हमें ऐसा लगता है सारे हमारे जान के दुश्मन हैं, हमें मारना चाहते हैं, बिकॉज वी लव जीसस, वी आर द फॉलोअर ऑफ जीसस, बिकॉज ऑफ आवर फेथ, because of our identity in Jesus, the people want to kill us. Let me tell you something. God's hand is at work. परेशान, मुश्किलात आती हैं, प्लानिंग बनती हैं, मंसूबे बनते हैं, साजिशें बनती हैं, पर खुदा अपने लोगों को बचाने के लिए सरगर्दा रहता है, सरगर्मे अमल रहता है। वो सोता नहीं, वो कहीं ऊँघता नहीं। He keeps his eyes open। इसलिए मुश्किलात को घबराने हमारा खुदा हमेशा काम करता रहे। पौलुस को देखें, पहले पौलुस कौन था? पौलुस निकला, दमिश्क के रास्ते पे जा रहा था, मैं क्रिश्चियनों को मार दूंगा, और क्रिश्चियन उससे डरते थे, डरे हुए, लेकिन खुदा का हाथ उसके पीछे काम कर रहा था। अनदेखा हाथ हमें नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन खुदा ने फिर उसी बंदे को, who was the arch enemy of the nation of Christians, God converted him. God just took him as his own man and used him to bring so many to Jesus. He became one of the biggest, greatest witnesses of Jesus. इसलिए खुदा का हाथ पीछे अनदेखे तौर पर हमारी जिंदगी में काम कर रहा होता है। समसून की मिसाल भी दूंगा। सैमसन एक ताकतवर शख्स हुआ, लेकिन चूंकि उसकी जिंदगी में कुछ खराबियां थी, खुदा ने उसको बहाल भी किया, लेकिन चूंकि वो खुदा से वफादार ना रहा, खुदा की ताबेदारी उसने ना की, और फिर अल्टीमेटली उसको उस ट्रेजिक एंड का सामना करना पड़ा। मैं बताना चाहता हूँ, खुदा का हाथ तो काम कर रहा था, लेकिन हमारे अंदर क्या पाया जाना चाहिए? ताबेदारी, वफादारी, कुड़ना बंद, शुक्रगुजारी करना शुरू, मेहनत करें, जिस हालात में खुदा ने रखा है उसी में उसको खुश करें। ट्राई टू प्लीज हिम इन वट एवर सिचुएशन यू गो थ्रू, बी ओबीडियंट टू हिम, वट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, स्टे क्लोज टू योर गॉड, स्टे ओबीडियंट टू हिम, and you will see that खुदा का हाथ जो है वो काम कर रहा है, और अल्टीमेटली अपना काम और मकसद जो है हमारी जिंदगी में पूरा करेगा। आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, किसी मुश्किल से जूझ रहे हैं, किसी परेशानी से, ट्राई टू फाइंड हिज विल, उसकी मर्जी तलाश कर, और खुशी से, शुक्रगुजारी से जिंदगी गुजारते चले। अल्टीमेटली खुदा अपने पर्पस को आपकी जिंदगी में पूरा करने जा रहा है, वो छोड़ेगा। He never leaves anything unfinished, undone. खुदा के बारे में लिखा जब उसने सारा काम मुकम्मल कर लिया, दरामदी वो काम करता, वो खत्म नहीं करता है। हमारी जिंदगी में भी जो वो शुरू करता है उसको खत्म वो करके छोड़ता है, उसको ऐसे नहीं छोड़ता। मुश्किलात आती है, और एक और बात याद रखिए, अगर से बाज़ वक्त हम गिर भी जाए, फजल से गिर भी जाए, उसके साथ ताबेदार रहने से, फिर भी हमें बहाल करता है। पतरस की मिसाल देना चाहता, वो बड़े पैशनेट खुदा के रसूल थे, लेकिन जज्बाती बड़े थे,
और जज्बात में होते हुए बड़े दावे में ऊंची कर दिया करते थे, लेकिन उसे क्या हुआ? He denied his own Lord 3 times. He said, I don't even know him. खुदा उनके बारे में कहते मैं जानता। The Lord he lived with 3.5 years, fellowship with him, ate together, dined together, had so much, kind of fun and fellowship together, learned a lot from him, but he denied him. लेकिन खुदा का हाथ हटाया नहीं सी पतरस के पीछे से। 2 बंदे इनकार करते नजर आते हैं, मिसाल देने की बड़ी जरूरत है। यहूदा इस्करियोती और पतरस, इसने भी इनकार किया, बेचा खुदा उनको इसने, लेकिन ये रोया पछताया, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। अगरचे अपनी जिंदगी में शायद फील करते मुझे शायद बहाल ना मैं, लेकिन रोया। ये बंदा रोया नहीं, कहना को डर गया। He went to the priests to have his sins forgiven. और प्रीस्ट ने क्या से कुछ नहीं कर सकते, ले जा अपने 30 सिक्के। He cried, looked to Jesus. और फिर क्या हम देखते हैं कि खुदा उनके हाथ बढ़ा हुआ देखा और खुदा ने उसे दोबारा बहाल किया, उसे दोबारा उठा खड़ा किया, उसे दोबारा अपने काम के इस्तेमाल किया। और कितने खत हैं जो पतरस ने लिख रखे हैं किताब के अंदर? 2 खत, पतरस का पहला खत और पतरस का दूसरा was written by Peter। खत पढ़िए, खुदा ने किस तरह जोर के साथ उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। खुदा का हाथ हमारी जिंदगी में उसे भूले नहीं, कभी कुड़े नहीं, कभी शिकायतें ना करें, वफादार रहें। अगर आप प्रदेश में से रहें, कहीं दूर अपने घर से बैठे मोसेस की तरह, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के, अपना महल छोड़ के, अपनी फैमिली छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के, लेट मी टेल यू समथिंग, जो भी आपको खुदा ने भी जिम्मेदारी दी उसको करें ताबेदारी के साथ, वफादारी के साथ। God's hand will be revealed to you one day. You will see he was at work. He was not sleeping. He was not slumbering when you were going through difficult phase of your life. वो पीछे बैठा अपना काम कर रहा है। आपकी जिंदगी पर खुदा की नजर रहती है अगर हम उसके ताबेदार हैं और उससे प्यार करने वाले लोग हैं। यहाँ पर ये चर्च में भरा लोग हैं जिनके पास बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी गवाहियां हैं कि किस तरह से मुझे पता भी नहीं था और खुदा ने मेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े अजायब जो है वो किए। नियत ठीक रखें, मेहनत करें, जिस भी चीज में है उसमें वफादारी के साथ चलते जाएं। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल चल रही है, लेट मी टेल यू समथिंग, जैसे मैंने पहले कह दिया, एक्सेप्ट इट, खुदा से मदद मांगे, बढ़ते रहिए, शुक्रगुजारी करें और खुदा हमें अपने नाम के लिए, अपने काम के लिए, अपनी कुदरत के लिए इस्तेमाल करेगा। मेरी जिंदगी में आपकी बहुत सारी कोई हमें पता भी नहीं था, खुदा God was at work in our lives and ultimately he achieved his goal through our lives, through our effort। ये खुदा का काम, इसलिए मैं आपको हौसला देना चाहता हूं कि परेशान ना हो, खुदा का शुक्र अदा करें। हमारा खुदा है और वो हमें अपने नाम के लिए, काम के लिए और कुदरत के लिए जोर से जो है वो इस्तेमाल करता है, अपने बंदों को छोड़ता नहीं है। वफादारी से आगे बढ़ना होगा और उसको काम करने का मौका देना होगा एंड ही विल अकम्प्लिश व्हाट ही वांट्स टू अकम्प्लिश इन आवर लाइव्स। आमीन। आइए अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, खुदा उनका शुक्र अदा करें और दुआ मांगे। खुदा उनको आसमानी बाप पहर के खालिक तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं आज के कलाम के लिए, बस बरकत ठहरे और हम सारे इसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें और तेरी रज़ा को तलाश करें और तेरे हाथ को देख महसूस करें कि वो काम कर रहा है। मसीहा की कुदरत करे नाम